हमें उम्मीद है खान साहब के ऊपर, वो हमारे लिए बेहतरी के लिए है। खौफ है इनके दिलों में, इनको पता है हमारी हुकूमत जाने वाली है और इंशाल्लाह इनको निकालेंगे। कि हम लोग इस्लाम के नाम पर आज़ाद हुए हैं, लेकिन हम लोग 76 सालों से आज़ाद ही नहीं हुए। सब कुछ बेड़ा गर्क करने वाली पीटीआई है। पीटीआई ने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए, क्या अच्छा किया? पीटीआई हुकूमत बेहतर है जी, वो आनी चाहिए। कोई भी बात उसने कोई मददगारी की नहीं की। 3 साल या 4 साल उसकी हुकूमत रही है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम, हमारे मुल्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर चांद खान। नाज़रीन, बानी पीटीआई के रिहाई के सिलसिले में पीटीआई ने मुल्तान के अंदर बुध के रोज़ एहतजाज की कॉल दे दी है। इसी हवाले से हम आज पब्लिक के अंदर मौजूद हैं और अवाम की राय जानते हैं क्या ये एहतजाज कामयाब हो पाएगा कि नहीं, और इस एहतजाज के सिलसिले में क्या नताइज निकलने वाले हैं। भाईजान, बुध के रोज़ पीटीआई ने मुल्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दी है बानी पीटीआई की रिहाई के सिलसिले में, तो क्या समझते हैं कि एहतजाज कामयाब हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो गई। क्या वजह? यही वजह है, ये इतने बिल आ रहे हैं, महंगाई है, दूसरा फिर रोड नहीं बनाते, आटे वाला फाटे का सारा पटा पड़ा है, पैसे आ रहे हैं पीछे से, कमीशन आ रहा है वो खाई जा रहे हैं, कोई तवज्जो नहीं हो रही। क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या स्टेप लेना चाहिए आवाम की बेहतरी के लिए, और क्या ये हुकूमत बेहतर है कि पीटीआई की हुकूमत आनी चाहिए? पीटीआई हुकूमत बेहतर है जी, वो आनी चाहिए। जब जिक्र वो था माशाल्लाह हर चीज़ कंट्रोल में थी, अब तो यकीन करो कुछ चीज़ नून लीग आ आए हैं, कुछ अच्छा नहीं हो रहा, यानी कि दिन ब दिन महंगाई हो रही है। और पीटीआई मुल्तान के अंदर एहतजाज करने जा रही है बानी पीटीआई के रिहाई के सिलसिले में, तो क्या एहतजाज कामयाब होगा? मुश्किल है, वो इसलिए मुश्किल है कि इस टाइम जितनी महंगाई है, जो कुछ है, ये सारा बानी पीटीआई की किया हुआ है, मेहरबानी है। हमारे मुल्तान के शाह महमूद लोटा है, क्या किया उसने? सब कुछ बेड़ा गर्क करने वाली पीटीआई है। पीटीआई ने कुछ नहीं किया मुल्क के लिए, क्या अच्छा किया? बिल महंगे आए पीटीआई की वजह से, महंगाई जितनी हुई पीटीआई की वजह से। पिछली दौर हुकूमत नून लीग देख लो, 10 रुपए किलो आटा खिलाया, 2 रुपए की या 5 रुपए की हर जगह पर रोटी खिलाई नून लीग ने। इन्होंने क्या खिलाया? बिल फाड़ दो, आग लगा दो, जला दो, क्या हुआ? उल्टा महंगाई हो गई। मुश्किल है, पीटीआई गलत है। क्या इस तरह से एहतजाज की कॉल देना, आवाम को इकट्ठा करना मसाइल का हल हो सकता है? बेवकूफ़ी है, ऐसे कोई हल नहीं है, क्योंकि जो जुल्म किए गए हैं, जो बेईमानियाँ की गई हैं, दगाबाजी की गई हैं, वो एहतजाज से सीधी होंगी, ऐसे नहीं सीधी होंगी। पीटीआई ने ना मुल्तान के अंदर एहतजाज की कॉल दी है बानी पीटीआई की रिहाई में, क्या कहते हैं कि आवाम निकलेगी इसके लिए? निकलना चाहिए आवाम को अपने हक के लिए, क्योंकि अगर आवाम नहीं निकलती, इन लोगों ने जो ना बड़ा बुरा हाल कर दिया मुल्क का। पेट्रोल का रेट इतना है, महंगाई में गरीब तबका इतना पी चुका है कि कोई हाल पुरसाने हाल नहीं है। तो एहतजाज पहले भी हो चुके हैं और भी हो रहे हैं, क्या एहतजाज इन अवामी मसाइल का हल हो सकता है? हो सकता है, अगर आवाम करना चाहे तो हल हो सकता है, क्योंकि नवाज शरीफ की जो हुकूमत है ये बिल्कुल फारिग तरीन हुकूमत है, करप्ट हुकूमत है। ये इमरान खान था, वो सही काम कर रहा था, बेचारों के पास जो है ना हक में बेचारा ज़रीर फार हो गया। 15 साल या 20 साल मेरे अंदाजे के मुताबिक, मुझे तो जितना इल्म है तो मैं बता रहा हूँ, हुकूमत करते ये टाइम आ गया है। इन्हें तजर्बा होना चाहिए, इन्हें एक्सपीरियंस होना चाहिए कि ये काम जो होना चाहिए अभी किस तरीके से हैंडल होएगा। अगर ये नहीं होता तो नए बंदे को कर दो, नए बंदे को मौका दो। इमरान खान की पार्टी की बात कर रहे हैं ना आप, मुश्किल है भाईजान। वो आप पूछे कैसे कि इसमें कोई भी बात उसने कोई मददगारी की नहीं की। 3 साल या 4 साल उसकी हुकूमत रही है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया आवाम के लिए। जो कुछ भी किया उन्होंने अपने लिए किया है, किसी के लिए भी उन्होंने कोई नहीं किया कुछ भी काम। तो कौन निकलेगा पीटीआई के लिए? जिसने मरना होगा वो तो निकल आएगा भाई। 75 साल से देख रहे हैं, कोई लीडर अच्छा ऐसा नहीं है जिसने जो है ना गरीबों का सोचा हो या कुछ किया हो। तो क्या समझते हैं आगे कौन सी हुकूमत आवाम के मसाइल का हल कर सकती है या इन मसाइल से छुटकारा निजात दिला सकती है? देखो जी, अभी तक तो कोई हमें समझ नहीं आ रहा है कि जो है ना कौन सी हुकूमत सही करे। जो भी आता है अपने खाने पीने के लिए आता है, वो अपना सेटअप सीधा करता है, जो दूसरा जाए। क्या समझते हैं इस तरह के एहतजाज और लोगों को इकट्ठा करना अवामी मसाइल का हल बन सकता है? बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि हमें उम्मीद है खान साहब के ऊपर, हमें उम्मीद है खान साहब के ऊपर, वो हमारे लिए बेहतरी के लिए है। क्योंकि ये जो हुकूमत बैठी है हमारे लिए कोई बेहतरी के लिए नहीं। बिजली के बिल, उसके बावजूद गैस के बिल, पानी, कुछ भी हमारे पास पूरा नहीं हो रहा। खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। खान साहब कहते हैं ना, जो बहर के हमारे असासे हैं वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, ठीक है। बहर के असासे के मतलब ये है कि जो हमारे बहर मुल्क में भाई बैठे हुए हैं, बहर मुल्क में जो भाई बैठे हुए हैं वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। इस टाइम कोई भी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं हो रहा, जिस टाइम तक ये हुकूमत बैठी हुई है। देखें, हमारा जो आइडियालॉजी ऑफ पाकिस्तान है वो इस्लाम है, चाहे वो बानी तहरीक इंसाफ है या नवाज शरीफ है। मैं जो है ना वो सबके एक ही यानी कि यकजुबान बात करूँगा कि जब तक अल्लाह की हुक्मरानी इस मुल्क में कायम नहीं होगी, तब तक ना ही कोई बानी पीटीआई का कुछ कर सकता है, ना ही कोई नवाज शरीफ कुछ कर सकता है, ना ही कोई आर्मी कुछ कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ जो फलाह है
اور ہماری جو سمجھ لیں کہ فلاح ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی صرف اور صرف اسلام سے ہے. دیکھیں ہم لوگ اسلام کے نام پر آزاد ہوئے ہیں لیکن ہم لوگ 76 سالوں سے آزاد ہی نہیں ہوئے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ 76 سال سے آزاد ہوئے ہیں لیکن ہم ریالٹی میں ہم لوگ آزاد نہیں ہوئے. آزاد کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ ہم لوگوں نے خود اپنی سوچ کو کبھی آزاد نہیں کیا, ہم لوگوں نے خود اپنے آپ کو کبھی آزاد نہیں کیا, ہم لوگوں نے کبھی بھی اسلام کی حکومت اور اسلامی طرز زندگی کو نہ اپنایا اور نہ ہی اپنے گھر میں قائم کیا اس کو, نہ محلے میں نہ شہر میں. ہمارے ڈاکٹرز نے ہمیں لوٹا ہے, انہوں نے اپنی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا کے لوگوں کو لاکھوں روپے خرچے اخراجات کروائے ہیں. ٹھیک ہے, میں بیسکلی خود اپنی والدہ کا کیئر ٹیکر ہوں, میں 20 سال سے ان کی جو ہے وہ خدمت کر رہا ہوں, اپنی کوشش کر رہا ہوں اور میں نے لاکھوں روپیہ اب تک انویسٹ کیا ہے. محنت مزدوری کرنے والا بندہ ہوں. تو جہاں پہ بھی گیا ہوں, جس ڈاکٹر کے پاس بھی گیا ہوں, میرے پاس جتنی بھی فائلز تھی, جتنی بھی رپورٹس تھی, انہوں نے ساری اگنور کر دی, نگلیکٹ کر دی. انہوں نے کہا جی یہ فلاں لیبارٹری سے کروا کے لائیں. یہ بتائیے گا ملک کے حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی نے احتجاجی کال دے دیا ملتان کے اندر پانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے. کیا سمجھتے ہیں, عوام نکلے گی کہ نہیں؟ نہیں نکلے گی. کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ مہنگائی اتنی ہے. ابھی یہ حکومت 5 سال اس کو تو پوری کرنے دو یار, ایک حکمران کو ایک حکومت پوری کرنے دو, اس کے بعد جو ہار جیت ہوگی وہ اگلے الیکشن پہ ہو جائے گی. ان کو دھرتی پٹی میں نہ مانوں ایسے تو ہو نہیں سکتا. پہلا سوال تو یہی ہے, جو بھی جیتتا ہے نا وہ یہی کہتا ہے میں جیت گیا ہوں, یہ ہار گیا. بھلے وہ جیتا ہو بھی ہو تو وہ ہار گئے. مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹائم جس طرح ملک چل رہا ہے نا ہماری روٹین میں, یہ نون لیگ لے کے چلے یا پیپل پارٹی چلے یا عمران خان لے کے چلے, کوئی بھی چلے, ایک بندہ لے کے چلے, 5 سال پوری حکومت کرنے دو سر.